भाई साहब, अगर पेशाब में आता है ब्रेक तो समझिए प्रोस्टेट बोल रहा है। भाई मैं बढ़ गया हूँ। चलिए समझते हैं प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड यानी ग्रंथि है जो सिर्फ मेल यानी पुरुषों में होती है, या ब्लाडर के ठीक नीचे और यूरेथ्रा यानी जहाँ से पेशाब बाहर आता है के चारों तरफ होती है। इसका असली काम है वीर यानी सीमेन में एक खास फ्लूइड मिलाना जिससे स्पर्म एक्टिव रहता है। यानी ये फादरहुड फैक्ट्री का छोटा पर जरूरी पार्ट है। अब दिक्कत कब होती है पुरुषों में? दिक्कत कब होती है प्रोस्टेट का? जब उम्र बढ़ती है, आमतौर पे 45 साल के बाद, तो ये ग्रंथि धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इसे कहते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, या मेडिकल भाषा में BPH, बीइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या है, कैसे पहचानेंगे? अगर ये बड़ा हो गया है तो क्या होता है? सिंपल सा सवाल है। देखो, पेशाब में देरी या रुक रुक के आना, रात में बार बार पेशाब आना, नाइट टिप्स जिसको बोलते हैं, पेशाब के बाद भी फील होना कि थोड़ा और पेशाब बाकी है, उसका एहसास होना, पेशाब की धार कमजोर हो जाना, पेशाब करते वक्त जलन या दबाव, एक लाइन में वॉशरूम जाने का मूड ऑफ और नींद गायब। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के टाइप यानी प्रोस्टेट जो बड़ा होता है उस कितने तरह के होते हैं? देखो, सबसे पहले बिंग यानी नॉन कैंसरस, सबसे कॉमन BPH यानी उम्र के साथ ग्रंथि नॉर्मली बढ़ जाती है। दूसरा है प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन, सूजन होती है। सूजन कैसे हो सकता है? किसी इन्फेक्शन की वजह से। तीसरा है प्रोस्टेट कैंसर, ये सबसे गंभीर होता है जिसमें ग्रंथि में कैंसर सेल यानी कार्सिनोमा एजेंट बनने लगते हैं। डरिए मत, हर बड़ा हुआ प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, ये एज के साथ भी बढ़ता है, मैंने बताया अभी। डायग्नोसिस कैसे होता है? डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं जैसे डिजिटल रिएक्टल एग्जाम, DRE। थोड़ा अजीब लगेगा पर यह जरूरी टेस्ट होती है। एक और है PSA टेस्ट। PSA टेस्ट यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अल्ट्रासाउंड या MRI भी किया जाता है, यूरिन फ्लो टेस्ट भी किया जाता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखो, एलोपैथिक में अगर हल्का केस है, नॉर्मल केस है, तो क्या किया जा सकता है? अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन दिया जाता है, ये पेशाब के रुकावट को कम करते हैं। एक मेडिसिन है डेट इज अल्फा ब्लॉकर, अल्फोजोनिस, ठीक है। फिर अगर देखेंगे तो 5 अल्फा रिड्यूस्ड इनहिबिटर जैसे भी दिए जाते हैं, ये ग्लैंड का आकार को छोटा करने का काम करता है। अगर केस बहुत बढ़ गया है, बहुत बड़ा हुआ केस है, तो सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है, TURP जिसे बोलते हैं, यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। छोटा सा ऑपरेशन जिसमें एक्स्ट्रा हिस्सा जो प्रोस्टेट का होता है उसे निकाल दिया जाता है। मॉडर्न वर्जन ऑफ प्लम्बिंग यानी ब्लॉकेज को हटाया भी जाता है, फ्लो बढ़ाया जाता है। होम्योपैथ में इसका कुछ ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, जेंटली काम करता है बट काम करता है इफेक्टली और थोड़ा स्लो काम करता है। होम्योपैथ में दवा पेशेंट के लक्षणों के हिसाब से दिया जाता है, ना कि सिर्फ रिपोर्ट देखकर, जिस तरह से एलोपैथ में दिया जाता है। जो कुछ कॉमन मेडिसिन है जो होम्योपैथ में इस्तेमाल में आता है, डेट इज सबल सेरुलाटा, सबसे फेमस रेमेडी है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए, इसे दिया जाता है। कैल्शियम मैकुलेटम भी दिया जाता है अगर पेशाब का वीक फ्लो हो जाए तो। थुजा भी अप्लाई करते हैं अगर बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन हो तो। उस ब्राइटा कार्ड भी दिया जाता है बूढ़े लोगों में जिसमें क्रॉनिक इलार्जमेंट देखने को मिलता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, सेल्फ मेडिकेशन मत करना, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही मेडिसिन लेना, चाहे वो एलोपैथ हो या होम्योपैथ की बात कर रहा हूँ। नेचुरल एंड लाइफ स्टाइल कुछ टिप्स है जो काम आते हैं, याद कर लो। ज़्यादा पानी पियो लेकिन रात में थोड़ा कम पानी पीना। अल्कोहल, कॉफ़ी को कम कर दो या इसे टोटली अवॉइड कर दो, ये ब्लडर इरिटेट करने का काम करता है। लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करो, लंबे समय एक जगह बैठने से बचो। रेगुलर वॉक या थोड़ा बहुत योगा भी करना चाहिए। देखो, याद रखो भाई, उम्र बढ़ना कोई गुनाह नहीं है, पर हर चीज को कंट्रोल में रखना जरूरी है, फिर चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या प्रोस्टेट प्रेशर हो। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना।